जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के प्रोफेशनल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि रूप में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने वंदे मातरम भारत की संस्कृत सभ्यता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यह गीत भारत माता का अभिनंदन करने वाला गीत है, जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व और आत्मीयता से भर उठता है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस पर विवाद पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा वंदे मातरम का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण राजनीति का हिस्सा है, देश की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं वे देश की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। विपक्ष को देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वहां एनडीए की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत और स्थिर सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाला चुनाव ऐतिहासिक है और इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर रही हैं। घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब एक घुसपैठिए की मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो लोग बाहरी तत्वों को समर्थन कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि लोग प्रदेश के नागरिकों का हक छीनने का काम कर रहे हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्रजेश पाठक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बोलते हुए कहा कि कानपुर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ के लोगों ने अपने उद्योगों और गृह उद्योगों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा है। भारत हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान आदि में प्रबल है। पत्रकार मित्रों, हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश भाई पटेल जी की जयंती का 150वां वर्ष पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, मोदी जी ने यह आह्वान देश की जनता से किया है, प्रदेश की जनता से किया है कि हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो आधुनिक भारत है उस भारत के शिल्पी के रूप में हम आज आप सबकी तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धा समर्पित करते हैं। भागीदार के रूप में उभर करके सामने आए थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत माता का वर्तमान स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो विद्यमान रहे। अंग्रेजों ने ये व्यवस्था दी थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद